तो हमारा थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत जो आय होती है उसे भी टैक्सेबल माना जाता है। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट ऑफ व्यू है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो आइए हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड गेन्स और बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन की बात करते हैं। इफ एनी पर्सन अचीव प्रॉफिट बिजनेस, यदि कोई भी व्यक्ति बिजनेस से प्रॉफिट अचीव करता है, अर्न करता है, तो भी उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स देना ही पड़ता है। बट तो यहीं से हम बात करना चाहेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन की बात कर रहे हैं हम। तो हमारा प्रोफेशन, जैसे प्रोफेशन हमारा वो होता है जैसे हम किसी जिस डिपार्टमेंट के पद पे मैं कार्य कर रही हूँ, कार्यरत हूँ, वो हमारा प्रोफेशन है। जो हमारे गवर्नमेंट के तहत प्रोवाइड किए गए हैं वो हमारा प्रोफेशन होता है। गवर्नमेंटेड होता है और नॉन गवर्नमेंटेड होता है, दो प्रोफेशन होते हैं। प्रोफेशन तो कई होते हैं, पर अगर हम गवर्नमेंटेड और नॉन गवर्नमेंटेड की दृष्टि से देखें तो अकॉर्डिंग टू मी दो ही होते हैं। तो उसी प्रोफेशन के तहत हमें सैलरी पेड करनी होती है, टैक्स पेड करना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट ऑफ व्यू है कैपिटल गेन, मतलब पूंजी संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन भी हमारी टैक्सेबल होती है। तो हमारा फर्स्ट एंड लास्ट एंड फाइनल स्टेज है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आइए हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात करना चाहेंगे। जैसे कि जो हमारी इनकम होती है अदर सोर्सेज से, किसी अन्य स्रोत से होने वाली आय को भी सैलरी हेड में रखा गया है। इन पांचों हेड के छोड़ने के बाद हमारा जो बैलेंसिंग फिगर बचता है, ये हमारे आय का जो अर्निंग कैपेसिटी का फिगर है, उसे हम सैलरी हेड्स के 6 पार्ट में लास्ट पार्ट में टैक्सेबल करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तहत उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल माना गया है। मतलब अदर सोर्स से प्राप्त होने वाली आय को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल माना गया है। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था नॉन टैक्सेबल इनकम। तो आइए हम नॉन टैक्सेबल इनकम के बारे में बात करना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं नॉन टैक्सेबल इनकम आई मीन कर मुक्त, तो हमारी जो कर मुक्त आय है तो इसमें क्या है, एग्रीकल्चर इनकम है और सेकंड है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब हिंदू अविभाजित परिवार। फर्स्ट है एग्रीकल्चरल इनकम, कृषि है, और सेकंड है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार। और हमारा थर्ड है साझेदारी फर्म में साझेदारों का हिस्सा, और फोर्थ है म्यूचुअल फंड। तो हम फर्स्ट की बात करना चाहेंगे एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तहत एग्रीकल्चरल इनकम जो होती है वो एग्जम्प्ट होती है, कर मुक्त होती है।
अगर जो है जैसे जब हमें किसी हानि की पूर्ति, जब कोई हानि एग्रीकल्चर इनकम से होती है, तो इस हानि की पूर्ति जो है मैं किसी और आय से नहीं कर सकती हूँ, मतलब किसी अन्य सोर्सेज की आय से नहीं कर सकती। जब कभी कृषि हानि की पूर्ति मैं करती हूँ तो वो कृषि हानि एग्रीकल्चरल इनकम के प्रॉफिट से ही एग्रीकल्चरल इनकम के लॉस का भरपाई किया जाता है। इसकी भरपाई किसी अदर सोर्सेज से नहीं की जा सकती है। बट एक एग्जम्पशन है, कृषि इनकम यदि प्राकृतिक प्रदत्त है तो इस पे हमें आय पेड करना होता है, और यदि प्राकृतिक प्रदत्त नहीं है तो इस पे हमें कोई आय नहीं पेड करनी होती है। तो आइए हम बात करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है ये भी कर मुक्त होता है। म्यूचुअल फंड से प्राप्त होने वाली आय जो है एग्जम्प्ट मानी जाती है, कर मुक्त मानी जाती है। और हमारा फोर्थ पॉइंट ऑफ व्यू था साझेदारी फॉर्म में साझेदारों का हिस्सा। साझेदारी फॉर्म में साझेदारों का हिस्सा पार्टनरशिप फॉर्म जो हमारी होती है, इसमें साझेदारों का जो हिस्सा होता है वो भी एग्जम्प्ट माना जाता है, कर मुक्त माना जाता है। हमारा फिफ्थ पॉइंट ऑफ व्यू है, फिफ्थ पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से हम बात करना चाहेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यदि हम किसी गैर परिचित व्यक्ति को 50,000 का कोई गिफ्ट देते हैं या राशि प्रदान करते हैं तो उसकी एक सीमा होती है। अगर हम किसी व्यक्ति को, गैर परिचित व्यक्ति को कोई गिफ्ट देते हैं 50,000 तक, तो वो कर मुक्त एग्जम्प्ट माना जाता है। बट अगर हम किसी व्यक्ति को, गैर परिचित व्यक्ति को 50,001 रुपीज का गिफ्ट देते हैं तो वो टैक्सेबल माना जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तहत सेक्शन 56(1) सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत टैक्सेबल माना जाता है। ये हमारी आय होती है। उसके बाद अगर हम किसी को मतलब किसी अपने रिलेटिव्स को वही गिफ्ट्स देते हैं तो ये हमारी आय जो होती है वो मतलब यदि हम किसी रिलेटिव्स को अपना गिफ्ट देते हैं कि जैसे कि कोई व्यक्ति हो और उसे हम अपना गिफ्ट दे रहे हैं, कोई हमारा परिचित हो, तो ये इसमें कोई लिमिट नहीं होता। उसे हम 50 लाख का भी दे सकते हैं, 50 करोड़ का भी दे सकते हैं, और ये भी हमारा कर मुक्त आय के अंतर्गत आता है। बस एग्जम्पशन है कि अगर गैर परिचित व्यक्ति को देते हैं तो हमारा जो है 50,000 से अबव नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी परिचित को, अपने रिलेटिव्स को देना चाहते हैं तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। और हमारा 6 पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे कि अगर हम किसी को भारत के बाहर प्रदान की गई सेवाएं किसी व्यक्ति को प्रदान की जाती हैं तो उस व्यक्ति को प्राप्त होने, भारत के बाहर प्राप्त होने वाले क्या होते हैं, अनाउंसमेंट एंड परक्यूजिट्स जो होती हैं वो भी नॉन टैक्सेबल श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। तो आज हम नॉन टैक्सेबल के बारे में हमने रीड किया है। तो आज का पॉइंट ऑफ व्यू हमारा इतना ही। आगे हम